आप सभी लोग, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ने का मोटिवेट करें। तो आज मेरा 12th लाइव सेशन है और आज हम अजय यादव का लास्ट चैप्टर जो 41 चैप्टर है उसके वन लाइनर डिस्कस करेंगे। और जो अजय यादव 6th एडिशन में दिया है वो 2015 तक की जो गाइडलाइन है, तो अभी हम उनके हिसाब से चलेंगे। और जो 2015 के बाद जो मॉडिफिकेशन आई है लास्ट में हम उनको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। और इस तरह से हमारा आज अजय यादव कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसके बाद अभी एक हफ्ता लाइव क्लासेस नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं होम टाउन जा रहा हूँ। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी एमसीक्यू चलेंगे, एमसीक्यू सीरीज। और उस पर डाला है मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के भी कुछ नोट्स डाले हैं, एनसीईआरटी और क्लिनिकल हिमेटोलॉजी भी डाली हुई है। तो टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएं। और इसके बाद जो भी एमसीक्यू की सीरीज चलेगी वो सारी टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। तो फ्रेंड, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का फटाफट। तो गाइस, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये सारी पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में। तो अब फटाफट शुरू करते हैं 41 चैप्टर। टाइप ऑफ कार्डिक अरेस्ट। डेफिनेशन: कार्डिक अरेस्ट इज द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू जनरेट इफेक्टिव कार्डिक आउटपुट। एक सेकंड में थोड़ा चेक कर लूँ बस अपना लाइव स्ट्रीम। तो गाइस, एक मिनट बस, मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, ऑल सेट, स्टार्ट करते हैं। Cardiac arrest. Cardiac arrest is the inability of heart to generate effective cardiac output. In adult, cardiac arrest is usually cardiac in origin. In children, cardiac arrest mostly respiratory in origin. Arrest can be witnessed, monitored or unmonitored. तो कॉमन अरेस्ट रिदम्स होती है वीएफ, वीटी, ए सिस्टोल एंड पीएई। एएचए चेन ऑफ सर्वाइवल। तो जो एएचए की है ना गाइडलाइन 2015 तक की इसमें दी हुई है, और 15 से 2025 तक मैं कुछ नोट्स बनाए लास्ट में बताता हूँ उनको। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। अर्ली रिकॉग्निशन एंड ईएमएस एक्टिवेशन, एएचए चेन ऑफ सर्वाइवल पढ़ रहे हैं। इमीडिएट सीपीआर इंप्रूव आउटकम, डिफिब्रिलेशन विद इन 5 मिनट गिव 49 to 70% सर्वाइवल। तो डिफिब्रिलेशन जल्द से जल्द। अर्ली एडवांस लाइफ सपोर्ट इन
तो ACLS भी अर्ली। अभी BLS की बात करते हैं। BLS uses minimum and no instruments. CAB replaced old ABC, पहले OBC था अब CAB है in CPR since 2010। तो 2010 के बाद CAB प्रोटोकॉल चला। 30 chest compression seed airway and breathing। कंप्रेशन रेट होना चाहिए 100 टू इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं 100 to 120 पर मिनट होना चाहिए कंप्रेशन रेट। एंड कंप्रेशन डेप्थ होना चाहिए 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर। अलाउ फुल चेस्ट रिकॉइल, नो लीनिंग बिटवीन कंप्रेशन। तो फुल चेस्ट रिकॉइल होने देनी है। अवॉइड इंटरप्शन, तो 10 सेकंड से ऊपर का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए बीच में। कैप्नोग्राफी, कैप्नोग्राफी इट इज CO2 ग्रेटर देन 20 mmHg इफेक्टिव कंप्रेशंस। तो इट इज CO2 ग्रेटर देन 20 mmHg होना चाहिए, वो इक्वलेंट है इफेक्टिव कंप्रेशन के। और रेस्क्यू ब्रेथ, 1 ब्रेथ आफ्टर एवरी 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में एक ब्रेथ जरूर देनी है। अब रेशियो चलता है उसका 30:2, कंप्रेशन इज टू ब्रेथ विदाउट एडवांस एयरवे। तो कंप्रेशन रेशियो भी, ये भी जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। अब आता है ACLS, मैनुअल डिफिब्रिलेशन, defibrillator are part of ACLS, manual defibrillator. Endotracheal intubation is definitive airway. IV drugs are ACLS component. Goodal airway, LMA, combi tube are used in ACLS. ACLS allows same CAB protocol as BLS. Monitoring AT/CO2, BP, ECG mandatory. तो मॉनिटरिंग इसमें मैंडेटरी है। अब एयरवे मैनेजमेंट, एयरवे मैनेजमेंट करते हैं। एपिग्लॉटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो एपिग्लॉटिस है मोस्ट कॉमन कॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। जॉ थ्रस्ट इज प्रेफर्ड फॉर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के लिए जॉ थ्रस्ट इज प्रेफर्ड। गूडल एयरवे इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ओरल एयरवे। एंडोट्रैकियल ट्यूब इज गोल्ड स्टैंडर्ड एयरवे। LMA used when intubation fail or unavailable। तो LMA को यूज कर सकते हैं जब इंटूबेशन फेल हो जाए। इन्फेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मैनेज बाय ब्लॉक, बैक ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक नहीं बैक। इन्फेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को मैनेज कर सकते हैं बैक ब्लो और चेस्ट थ्रस्ट। बैक ब्लो और चेस्ट थ्रस्ट से हम इन्फेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को मैनेज कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। हेमलिच मैन्योर, हेमलिच मैन्योर क्या है? यूज्ड इन फॉरेन बॉडी इन कॉन्शियस अडल्ट। Heimlich maneuver is used for foreign body in conscious adult. Breathing methods: mouth to mouth and mouth to nose used in BLS. Bag mask ventilation is preferred until the endotracheal tube is placed. Rate of breath is 10 to 20 minutes in adult with ETT. Continue compression, give 1 breath every 6 seconds. Okay. अब आता है cervical spine precautions. Avoid head tilt chin lift in suspected spine injury. Jaw thrust is method of choice for airway in spine injury. If jaw thrust fail, airway take priority over spine.
Circulation and chest compressions. Lock hand over lower third of sternum. Depth 5 cm but not greater than 6 cm. Chest recoil is crucial for venous return. Use shoulder forces with straight elbow. If two rescuers switch for 2 minutes to prevent fatigue. तो अगर 2 rescuer है ना तो स्विच एवरी 2 मिनट, तो 2 मिनट में आप स्विच कर सकते हैं सर्कुलेशन के लिए। चलो सीपीआर मॉनिटरिंग करते हैं। कैप्नोग्राफी EtCO2 confirm effectiveness of CPR. EtCO2 less than 10 mmHg is ineffective compressions. ROSC confirmed by return of pulse or EtCO2 rise. Audio visual feedback devices help improper quality. तो सीपीआर मॉनिटरिंग के लिए क्या है, कैप्नोग्राफी कंफर्म करती है और EtCO2 लेस देन 10 mmHg इनइफेक्टिव कंप्रेशन है। और ROSC confirm to return to pulse और EtCO2 rise। ठीक है, अब एक कॉल आ रही है तो अटेंड करते थोड़ी देर में, पहले पढ़ लेते हैं। चलो शॉकेबल रिदम। शॉकेबल रिदम क्या है, VF पल्स लेस VT पॉलीमॉर्फिक VT, ये तीन चीजों को याद रख लें। शॉकेबल रिदम में क्या क्या है। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है शॉकेबल रिदम में। इनको बात करते हैं। नॉन शॉकेबल में ए सिस्टोल एंड PAE। ठीक है, दो है ए सिस्टोल एंड PAE। बाईफेजिक शॉक होता है कितना 150 to 200 जूल और मोनोफेजिक होता है 360 जूल फॉर ऑल शॉक। Defibrillation should not delay CPR greater than 10 seconds. Resume CPR immediately after shock for 2 minutes. Rhythm check done after 2 minutes of CPR. So rhythm check done after 2 minutes of CPR. अब आता है PAE and asystole non-shockable rhythm. PAE क्या है, organized rhythm without a pulse. Hypovolemia is the most common cause of PAE. PAE क्या है, organized rhythm without a pulse. Non-shockable rhythm है PAE. Asystole equal to flat line ECG, no electrical activity. CPR plus ADR every 3 to 5 minutes is mainstay. Address reversible cause using SH and ST mnemonics. ठीक है गाइस, नॉन शॉकेबल रिदम है PAE। अब कॉज ऑफ PAE क्या है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, हाइपोक्सिया, H पॉजिटिव आयन एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया या हाइपोथर्मिया। दो प्रकार से SH एंड ST।
चलो आगे करते हैं। एस्टिक्ले, टेम्पोनेट, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, थ्रोम्बोसिस, टॉक्सिन्स या ट्रॉमा, ये होता है एसटीएन एसएच के लिए। तो गाइस एक सेकेंड। तो गाइस अब आगे चलते हैं। न्यूअर सीपीआर मेथड, ईसीपीआर, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सीपीआर, एंड कप सीपीआर नॉट रिकमेंडेड इन रूटीन, आईटीडी, impedance threshold device, enhanced circulation, delayed ventilation help in less respiratory CPR, delayed ventilation. Vasopressin removed from 2025 guideline. Simultaneous abdominal compression under study. तो साइमल्टेनियस एब्डोमिनल कंप्रेशन भी अभी अंडर स्टडी है। तो पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर में क्या करना है? अगर पोस्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया तो गाइस ये ना 5 है, सॉरी एस एच है, मैं पढ़ लिया अभी, मैंने देखा बुक में। 5H एंड 5T है, टी टी देखो आप, 5T है, 5H। इसको अच्छे से लिखते हैं ब्लैक पेन से। 5 5S एंड 5T। तो पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर मेंटेन, तो एमएपी मेंटेन करना है ग्रेटर देन 65 mm, 65 mmHg से ग्रेटर देन होना चाहिए। मेंटेन SpO2 94 98, अवॉइड हाइपोक्सिया टू प्रिवेंट ARDS। टारगेट टेम्परेचर मैनेजमेंट इज 32 to 36 for 24, moderate glycemic control, emergency PCI for STEM within 90 minutes, neurological prognosis after 72 hours of ROS. So neurological prognosis after 72 hours of ROSC, return to spontaneous circulation.
अब इसमें पीडियाट्रिक सीपीआर दिया हुआ है। पीडियाट्रिक सीपीआर के नियोनेट होता है 0 to 28 डे के लिए, इन्फेंट 1 to 12 मंथ, चाइल्ड होता है 1 year to puberty। तो कार्डियक अरेस्ट इन चिल्ड्रन यूजुअली एस्फेक्सियल, अभी बताया था पहले कि रेस्पिरेटरी होता है कॉमन। इन अनविटनेस्ड अरेस्ट गिव 5 cycle before calling EMS। Compression breath ratio 30 is to single and 15 to 2 rescue। Compression rate 100 to 120 per minute। Pulse check brachial in infant and carotid in child। First shock 2 joule per kg or subsequent 4 joule per kg। Pediatric AED less than 8 year, adult PED score greater than 25 kg। Newborn CPR compression ventilation ratio 3 is to 1। Use 2 thumb technique for compressions। Start CPR if heart rate is less than 60 per minute with poor perfusion। Breathing rate 30 per minute with compression 40 to 60 minutes alone। ADR via ET IV for HR less than 60 minutes after ventilation fail। अब आता है CPR in pregnancy। Avoid lateral tape, use uterine displacement। Early ETT insertion prevent aspiration। Use precord pressure during mask ventilation। Emergency LSCSC if desperation greater than 25 week within 4 minutes। Within 4 minutes emergency LSCS। और lateral tilt अवॉइड करना है। यूज यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट टेक्निक है ना। ओपन चेस्ट मसाज इंडिकेशंस टेम्पोनेट, ट्रॉमा, एयर एम्बोलिज्म, thoracic सर्जरी, चेस्ट डिफॉर्मिटी। तो टेम्पोनेट क्या हुआ? कार्डिक टेम्पोनेट, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है? फ्लूइड accumulate in the pericardial sac। अब सीपीआर के कॉम्प्लिकेशन क्या है? रिब फ्रैक्चर एंड फ्लैट चेस्ट, pneumothorax and pneumopericardium, gastric and liver injuries, injury to major vessel and spleen। तो सीपीआर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे रिब फ्रैक्चर हो गया, न्यूमोथोरैक्स हो गया, न्यूमोपेरिकार्डियम हो गया। CPR outcomes are BLS with 4 minute and ACALS with 6 minute improve outcome। VFRS survival 50 to 60 if shocked early। Average in hospital survival is 8 to 21। CPR duration greater than 30 minutes, lower survival। Route of drug delivery IV is preferred, subclavian best central line। IU is recommended for all ages। ET drug ADR, atropine, lignocaine and naloxone। ET dose 2.5 into IV dose, dilute with saline। Fluid and electrolyte normal saline is the fluid of choice। Avoid ringer lactate and glucose fluid। Sodium bicarbonate only if pH less than 7.15। Calcium only for hyperkalemia, hypocalcemia, CCB overdose। Intracardiac ADR is contraindicated। So intracardiac ADR is contraindicated। अब cerebral protection, TTM is only proven method of global ischemia।
cold saline, cold blanket or ice can be used for cooling. Thiophantom propofol used for focal ischemia. Start TTM if comatose after ROSC. Return of spontaneous circulation. TTM target temperature monitoring management. अब ब्रेन डेथ के लिए बोल रहे हैं irreversible cessation of all brain and brain stem function. Rule out reversible cause hypothermia, drugs या metabolic. No motor reflex or respiratory responses. Apnea test, no breath even, PaCO2 greater than 60 mmHg. Flat EG or absent cerebral perfusions for diagnosis. Declared by two doctors, one must be neurologist. Drugs in CPR. तो CPR में ड्रग्स कौन कौन से यूज करेंगे ADR first line of vasopressor. ADR stimulate alpha beta receptor. IV IOET dose 1 mg every 3 to 5 minutes. Amiodarone is drug of choice for VT. First dose 300 mg IV followed by 150 mg. Lignocaine xylocard is used when amiodarone is unavailable. Lignocaine dose is 1.5 2 mg bolus 1.4 mg per minute infusion. अब आता है समरी ऑफ 2015 वर्सेस 2010 गाइडलाइन. तो CAB preferred over ABC. Maximum compression rate is 120 per minute. Vasopressin removed from algorithm. EEG and organ donation emphasized. TTM define 30 to 36 for 20 hour 4 hour. Single versus 2 rescue compression ratio updated. Pediatric AED clarified by weight and age. Guidelines simplify BLS for lay rescue. Sequence of CPR. 2010 introduced CAB over ABC sequence. Continued in 2015 and 2020. Begin compression first, not rescue breath to reduce delay. Compression rate and depth 2015 capped compression rate 125 per minute. तो अभी रिकमेंडेड क्या है 5 to 6 centimeter in adult. Avoid compression greater than 6 to increase injury risk. अब कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो ये न्यू है जो अभी तक चल रहा है. विद एडवांस एयरवे कंटिन्यूस कंप्रेशन प्लस 1 ब्रेथ 6. पीडियाट्रिक के लिए 15:2 2 रेस्क्यूअर के लिए. डिफिब्रिलेशन में यूज AED as soon as possible. Biphasic shock preferred 150 to 100 joules. Resume CPR immediately after shock. No pulse check for 2 minutes. Drug use update. Vasopressin removed from ACLS algorithm in 2015. High dose epinephrine not recommended. Calcium discouraged in 2013, updated unless indicated. Amiodarone remain preferred over lignocaine in shockable algorithm में amiodarone. अब एयरवे मैनेजमेंट का क्या है. Emphasize minimum interruption during intubation. Waveform capnography required to confirm tube placement. Entitled EC2 less than 16 feet for CPR quality. Post cardiac arrest care. तो टेम्परेचर मैनेजमेंट का यही है और अपडेट एक्सटेंडेड टू
मोर फ्लेक्सिबिलिटी, अभी थोड़ा सा 2020 में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अवॉइड हाइप्रोक्सिया, कीप SpO2 94 to 98, immediate coronary angiography only in STAMI और unstable case। ये 2023 में अपडेट किया हुआ है इमीडिएट कॉर्नरी एंजियोग्राफी। ग्लाइसेमिक कंट्रोल टारगेट 144 to 180 mg/dl। अब पीडियाट्रिक एंड न्यूबॉर्न CPR में क्या है? 2015 यूनिफाइड CAB सीक्वेंस फॉर पीडियाट्रिक एंड न्यूबॉर्न, reinforce 3:1 ratio called neonatal rescue resuscitation, pediatric defibrillation energy 2 joule per kg, 4 joule per kg। pregnancy CPR, manual uterine displacement over latest till lateral till, manual uterine displacement करना है, and emphasis on early intubation and required pressure। emergency LSCS recommended within 4 minutes of arrest। ये सब तो बता दिया है। अब न्यू कंसेप्ट जो है 2020 से 23 के बीच में, हैंड ओनली CPR reinforced for untrained bystander, delayed ventilation in witness arrest encouraged, and ECPR ECMO assisted CPR support in selective center, head up CPR ITD and REBOA इमर्जिंग इन। जो 2025 के ड्राफ्ट गाइडलाइन आएगी ना उसमें ही आएगी REBO। तो ये है REBOA, ये है एंडोवेस्कुलर बैलून occlusion of the aorta। ये नई गाइडलाइन आएगी, अभी ड्राफ्ट हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो ये अरोटा में बैलून डाल के ना फुला देंगे, तो उससे क्या होगा? तो जो ब्लड फ्लो होगा ना इमरजेंसी में, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, सीवियर ब्लीडिंग अगर हो ट्रॉमा वगैरह में, तो जो इम्प्रूव करेगा परफ्यूजन को ब्रेन एंड हार्ट के लिए, है ना। ऐसा है, इसमें थोड़ा सा याद रख लो। ITD क्या हुआ? इम्पीडेंस थ्रेशोल्ड डिवाइसेस। ये CPR के लिए यूज होता है, एनहांस वीनस रिटर्न टू हार्ट। तो ये नई नई चीजें हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज खत्म और अजय यादव भी खत्म होती हुई। तो इसकी PDF आपको अब भी मिल जाएगी, जस्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज हमारी अजय यादव खत्म होगी। तो गाइज ऑल द बेस्ट सबके लिए, अच्छे से पढ़ाई करना। और अब मैं एक हफ्ते के बाद आऊँगा लाइव, क्योंकि मैं जा रहा हूँ विलेज। तो बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।